Hello students, how are you doing all? Hope you all are doing well. आज के लेक्चर में आपको मैं दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दूंगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन का और एक ट्रांसडक्शन का, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट दैट इज बेस्ड अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन और हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट वाला दैट इज बेस्ड अपॉन ट्रांसडक्शन कॉन्सेप्ट. तो these concepts must be clear before going to those concepts, those experiments. Okay? तो आज मैं इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में होती है. एक बैक्टीरिया से डीएनए का एक सेगमेंट ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरिया में. यानी बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से करता है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मींस ट्रांसफर ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. तो ट्रांसफॉर्मेशन की पहले अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो इसमें डेफिनेशन ये है, ट्रांसफर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए फ्रॉम donor bacterium to recipient bacterium. ठीक है, तो डीएनए का एक फ्रेगमेंट का ट्रांसफर कहाँ से, डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया की तरफ. ठीक है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्या, ये इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में. गॉट इट दिस? तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट ट्रांसफर होता है. कहाँ से? डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरियम में. यानी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. अब देखिए बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया इज जस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया. तो उसमें रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स तो होते नहीं है, कोई एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है. उसमें जस्ट डीएनए का ट्रांसफर होता है. वैसे भी अगर हम एक्चुअल में देखें, बट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही है, हमारे डीएनए का ही ट्रांसफर होता है, उसमें डीएनए का ही ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है. तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल का ही एक्सचेंज होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. अब अगर हम इसमें देखें, डायग्राम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं. तो इसमें अगर हम देखें तो डोनर बैक्टीरिया, मान लो ये हमारा डोनर बैक्टीरियम है, दिस इज हमारा डोनर बैक्टीरियम है. ओके, ये हमारा डोनर बैक्टीरियम है और दिस इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दिस इज कैप्सुलेटेड. तो इसके बाहर कैप्सूल है. तो अगर हम देखें इसमें कैप्सूल इसके बाहर है, तो कैप्सूल को अगर हम ले लें, ग्रीन से हम इसकी बनाते हैं कैप्सूल की, तो ये कैप्सुलेटेड है, दिस इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. ठीक है, दिस इज द कैप्सूल. और आपको मैंने बताया भी है, ऑलरेडी बताया है. और डीएनए की अगर हम बात करें तो इसका डीएनए हम रेड से बना लेते हैं, दिस इज द डीएनए. ठीक, दिस इज योर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. ये आपका कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम.
दिस इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज कैप्सुलेटेड। और ये आपका है डोनर, व्हाट इज इट, इट इज डोनर, डोनर बैक्टीरिया है, ये डोनेट करता है अपने डीएनए का सेगमेंट, राइट। दूसरा जो हमारा है दैट इज नॉन कैप्सुलेटेड, तो ये जो हमारा है ये हमारा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसका जो डीएनए हम लेते हैं तो वो हम लेते हैं डीएनए, तो ये हम इसका डीएनए ब्लैक से ले लेते हैं, ये डीएनए इसका है, ठीक है, दिस इज द डीएनए, दिस इज नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम है, दिस इज रेसिपिएंट, दिस इज रेसिपिएंट बैक्टीरियम। तो एक डोनर बैक्टीरियम है, एक रेसिपिएंट बैक्टीरियम है, मींस डोनर ये अपना डीएनए देगा, डीएनए का एक फ्रेगमेंट देगा, इसको देगा। नाउ दिस इज कैप्सुलेटेड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सूल जो है ये एक बैक्टीरिया को वरुलेंस प्रोवाइड करती है, यानी क्षमता, फाइट करने की क्षमता देती है। किससे बचाती है कैप्सूल, किससे बचाता है, एक तो ये केमिकल केमिकल स्ट्रेस से बचाता है, प्लस ये फेगोसाइटोसिस से बचाता है इसको, ठीक है, कैप्सूल जो है, राइट। एंड दिस इज नॉन कैप्सुलेटेड, ये मोस्टली नॉन वरुलेंट होते हैं, ये बीमारियां काज वगैरह नहीं करते हैं, राइट। अब सबसे पहले इसको हीट किल किया जाता है, दिस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दिस इज हीट किल्ड, इसको हीट किल किया जाता है, ठीक है। तो इसको हीट किल करके डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, तो ये हमारा दिस इज हीट किल्ड। तो हीट किल करने के बाद ये हमारा रहेगा, इसका डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज द डीएनए, ये इसका डीएनए है, तो दिस इज द डीएनए, ठीक है। तो दिस इज हीट किल्ड, तो ये जो है ये हमारा हीट किल्ड है, दिस इज हीट किल्ड, ठीक है, दिस इज हीट किल्ड, ये हीट किल्ड है, राइट, गॉट इट। तो इसको हम हीट किल करते हैं, अब डीएनए डीएक्टिवेट हो जाता है और फ्रेगमेंट्स में ये आपका हीट किल्ड हो गया, ठीक है। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए, अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं, अब हम आगे चलते हैं, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स, हाँ हीट किल्ड, ये आपका, ये आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसको हीट किल करके हम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम सॉल्यूशन मीडियम में, लिक्विड मीडियम में इसके ऊपर डाल देते हैं, ये हमारा नॉन कैप्सुलेटेड है, राइट। तो ये एब्जॉर्प्शन इनकी होगी, ये ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होगी अब इसकी, ये आपके हो गए डीएनए फ्रेगमेंट्स, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो यहां आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय रेसिपिएंट बैक्टीरियम, ठीक है। हाँ एक चीज यहाँ पे है, ट्रांसफर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम इन, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, इन लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम, यहाँ तक है, लिक्विड मीडियम में हमने सॉल्यूशन का यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन होगी आप किसकी, डीएनए फ्रेगमेंट की, इसकी रेसिपी आपका ये जो है
डोनर बैक्टीरियम है, इसका डीएनए जो है इसको अब नॉन कैप्सुलेटेड यानी कैप्सुलेटेड वाले का डीएनए अब एब्जॉर्ब करेगा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद इसका पेनिट्रेशन होगा, अब इसका पेनिट्रेशन होगा, तो पेनिट्रेशन into the protoplast of the recipient bacteria, तो ये अंदर पेनिट्रेट कर गया, ये पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डीएनए है, दिस इज होस्ट डीएनए और दिस इज या रेसिपिएंट डीएनए, दिस इज आपका डोनर डीएनए, दिस इज डोनर डीएनए, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा किसके अंदर, इस डीएनए का इंटीग्रेशन डीएनए ऑफ द होस्ट के अंदर होगा। तो नेक्स्ट जो है दैट इज इंटीग्रेशन, हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा अब इसके अंदर, या ऊपर ले जाएंगे इसको, ऐसे ले जाते हैं, इज इट ओके। तो इंटीग्रेशन इसका इनटू द डीएनए ऑफ द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, नाउ दिस डीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो इस तरह से अब ये आपका बैक्टीरिया है, तो थोड़ा सा हम इसमें ये भी बनाएंगे, इंटीग्रेट कर गया ये, ठीक है। तो दिस इज अ बिट हेक्टिक कलर्स को यूज करना, तो दिस इज इंटीग्रेशन अब उसका हो गया, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका डोनर डीएनए इनटू रेसिपिएंट डीएनए सेल, रेसिपिएंट बैक्टीरियम डीएनए, रेसिपिएंट बैक्टीरियम डीएनए, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एक्सप्रेशन होगा, अब ये एक्सप्रेस करेगा, अब इसमें जीन जो है वो कैप्सूल बनाने का जीन है, ठीक है। इसके अंदर जो जीन है वो कैप्सूल बनाने का जीन है, इसका मतलब ये भी ट्रांसफॉर्म होगा, ये भी अब कैप्सूल बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये हम दिखाते हैं, ये आपका, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैप्सूलेटेड हो जाएगा। तो इसके बाहर भी आपकी कैप्सूल, ये इसने भी कैप्सूल बना दी, ठीक, ये भी कैप्सूलेटेड हो गया, ठीक है। तो पेनिट्रेशन तो हो गया, उसके बाद यहां हम दे देते हैं पेनिट्रेशन, एक सेकेंड। तो उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ये अब होगी लास्ट पे एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय किससे, बाय रेसिपिएंट बैक्टीरिया, बाय रेसिपिएंट बैक्टीरियम एंड इट्स प्रोजेनी, आगे जो इसकी जनरेशन आएंगी वो सब की सब कैप्सुलेटेड होंगी। सो दिस आल्सो बिकम्स द कैप्सुलेटेड, ये भी कैप्सुलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका है, दिस इज द कैप्सूल, राइट, ठीक है यहां तक। हाँ, अब थोड़ा सा मैं आपको हीट किल्ड, तो यहाँ इसका हीट किल हुआ, थोड़ा सा मैं और इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ,
heat kill and DNA fragment and DNA fragment. तो हीट किल और डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो फिर ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स, उसके बाद एब्जॉर्प्शन इसका होगा इनटू द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द रेसिपिएंट बैक्टीरियम, देन तो उसके बाद पेनिट्रेशन होगा। दिस इज द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इसका ऑफ डोनर डीएनए इनटू किसमें, प्रोटोप्लास्ट ऑफ किसके, रेसिपिएंट डीएनए। ठीक है, तो पेनिट्रेशन होगी इसकी डोनर डीएनए की रेसिपिएंट डीएनए के अंदर, उसके बाद इंटीग्रेट करेगा, ये इंटीग्रेशन इसकी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो देन ये एक्सप्रेस करेगा अपना एक्सप्रेस जो इसका करेक्टर होगा, दैट इज टू प्रोड्यूस द कैप्सूल, स्लाइम कैप्सूल। तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ट्रांसफॉर्म इनटू कैप्सुलेटेड। तो एक नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी क्विकली रिकैप्सुलेट इट। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम इन द सोल्यूशन मीडियम। ये सोल्यूशन मीडियम में होता है, ये बात याद रखनी है आपको, लिक्विड मीडियम में या सोल्यूशन मीडियम में ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो डीएनए डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड एज डोनर बैक्टीरियम, जो रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड एज रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ठीक है, तो यहाँ हमने रखा जो बैक्टीरिया रखा, हमने बैक्टीरियम रखा, दैट इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मीन्स इट हैज अ कैप्सूल। जो ये आपकी म्यूसिलेज होती है इसको स्लाइम कहा जाता है। ठीक है, अगर वो स्लिमी होती है देन दैट इज कॉल्ड एज स्लाइम, अगर हार्ड होती है देन दैट इज कैप्सूल। एंड दिस कैप्सूल यू नो इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करता है किससे, केमिकल डेसिकेशन से, केमिकल से, केमिकल स्ट्रेस से या केमिकल डेसिकेशन से, प्लस फैगोसाइटोसिस से। गॉट इट दिस। अब वो ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, दिस इज इट्स डीएनए, यानी इसके डीएनए में वो क्षमता है, यानी इसके ऊपर जीन ऐसा है, इसके डीएनए में ऐसा जीन है कि वो कैप्सूल प्रोड्यूस करता है। दूसरी साइड हमने रखा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मीन इसके डीएनए में वो क्षमता है नहीं, वो प्रॉपर्टी है नहीं, वो जीन है नहीं जो कैप्सूल इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉन कैप्सुलेटेड। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना कैप्सुलेटेड में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका नॉन कैप्सुलेटेड ट्रांसफॉर्म होता है इनटू कैप्सुलेटेड में, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट टू इन लिक्विड मीडियम। ये लिक्विड मीडियम में होता है या सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन मीडियम में होता है। ठीक है, तो ये हमने लिया आपका, दिस इज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दिस इज द डोनर बैक्टीरियम, और दूसरा हमने लिया नॉन कैप्सुलेटेड, दिस इज द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ठीक है, तो ये डोनेट अपना डीएनए करेगा और ये लेगा उस डीएनए को। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारा इसको हम हीट किल करते हैं। Now this is heat killed and DNA is fragmented. इसको हीट किल किया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए, these are the DNA fragments। फिर क्या करते हैं, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम आपके नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की सरफेस पे डाल देते हैं। सो दिस गेट्स एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि सोल्यूशन मीडियम में हम ये काम कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो होता है लिक्विड मीडियम में होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बैक्टीरिया इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, देन नेक्स्ट दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, इसकी पेनिट्रेशन होगी। अब ये पेनिट्रेट करता है इनटू द प्रोटोप्लास्ट, अंदर ये पेनिट्रेट करेगा, तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये डीएनए इंटीग्रेट करेगा इसके अंदर, रेसिपिएंट के अंदर इंटीग्रेट करेगा, यानी जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है इसके डीएनए में जाके जाएगा, इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो जब ये इंटीग्रेशन होगी इनकी, तो फिर ये अपना जो करेक्टर है उसको एक्सप्रेस करेगा। इसको नॉन कैप्सुलेटेड को इट कन्वर्ट नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इनटू कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब जाहिर सी बात है, जब इसके अंदर जीन आ गया, नॉन कैप्सुलेटेड के अंदर जीन आ गया कैप्सूल प्रोड्यूस करने का, तो डेफिनेटली वो करेगा, अब कैप्सूल बनाएगा, तो ये कैप्सूल ये प्रोड्यूस करता है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दिस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड into capsulated bacteria।
दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। और बैक्टीरिया जो आपका है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से। हमारा जो बैक्टीरिया है 3 मोड से सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है। वन इज कॉन्जुगेशन, अदर इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज द ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2 बैक्टीरिया नजदीक आते हैं और एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है। सेक्स पाइलस होता है एक बैक्टीरिया में, वो कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाता है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट ट्रांसफर होता है डोनर से रेसिपिएंट में, ठीक है, दैट इज कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ये होता है। और ट्रांसडक्शन में ये होता है कि वहां वायरस के थ्रू, ट्रांसडक्शन में ये चीज होती है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। दैट विल बी आवर नेक्स्ट। ओके, दिस वाज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, क्योंकि वहां भी क्या होता है कि आपका नॉन कैप्सुलेटेड जो है वो कैप्सुलेटेड में कन्वर्ट होता है, यानी आर टाइप जो है वो एस टाइप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपका एक्सपेरिमेंट था, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं इसकी, अगर पॉइंट्स आप स्टेप्स लिखना चाहते हैं तो स्टेप्स आप लिख सकते हैं, इनके स्टेप्स आप, तो क्विकली मैं बता देता हूं, आप लिखते जाइए, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप है रिलीज ऑफ डीएनए, पहला स्टेप है रिलीज ऑफ डीएनए, ठीक है, रिलीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम। तो सबसे पहले डोनर बैक्टीरियम से पहला स्टेप आपका बनेगा, तो लिख लो ये। हाँ हाँ आदित्य, हाँ कॉपी पेन सामने रखो, जल्दी से काम सामने रखो और ये स्टेप्स लिख लो ताकि ये काम आ जाएंगे, आपका नोट बन जाएगा। चलो जन्नत, हाँ हाँ ठीक है, हाँ आई एम वाचिंग यू, ठीक है। चलिए कॉपी पेन निकाल लो, राइट डाउन। पहला स्टेप, पहला पॉइंट लिखो, रिलीज ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल, रिलीज ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल। सेकंड पॉइंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, second point, fragmentation of DNA. Third point, absorption of DNA fragment, absorption of DNA fragment by the on the surface of recipient cell, absorption of DNA fragment on the surface of recipient cell. चौथा पॉइंट लिखिए, penetration into protoplast या penetration of DNA, donor DNA into protoplast. चौथा पॉइंट, penetration of donor DNA। तो चलिए अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, दैट इज ट्रांसडक्शन, दैट इज ट्रांसडक्शन। ओके, तो ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है, ट्रांसडक्शन, ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जो है एक ऐसा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बैक्टीरिया में भी होता है, इवन वायरस बैक्टीरियोफेज भी ट्रांसडक्शन के प्रोसेस से ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू वायरस। वायरस कौन सा, आपका बैक्टीरियोफेज होता है। सो ट्रांसडक्शन जो है ये ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू another, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू another बैक्टीरिया बाय वायरस। और वायरस कौन सा रहता है, बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से होता है ये, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होना किसकी मदद से, बैक्टीरियोफेज की मदद से। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट है या बैक्टीरिया को खा जाता है, हम ऐसे मोटे तौर पे कह सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है
ठीक है, जो पैरासाइट होता है किसके ऊपर, बैक्टीरिया ई कोली के ऊपर, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जो है, तो बैक्टीरियोफेज हमारा जो है ये पैरासाइट, ये आपका वायरस है, दिस इज द वायरस बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज मैं इसके बारे में ये यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस which is parasite on bacteria ई कोली, कोलन बैक्टीरिया के ऊपर ये वायरस पैरासाइट होता है, इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। यदि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो ई कोली के ऊपर पैरासाइट होता है और ये ई कोली के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम देखिए बैक्टीरियोफेज की अगर हम डायग्राम ले लें, ये इस तरह का वायरस रहता है, ये बैक्टीरियोफेज की अगर हम डायग्राम ले लें तो इज द वायरस लाइक दिस, ये इसकी हेड होती है, ठीक है, मिडल पीस होता है, देन टेल होती है, ये ऐसे, ठीक है, ये तो दिस इज इट्स हेड, ठीक है, ये इसका हेड है, हेड पोर्शन है, तो इसको दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन कैप्सिड, दिस इज इट्स हेड। तो हेड जो है इसमें डीएनए होता है, दिस इज द डीएनए, ये डीएनए वायरस है, दिस इज डीएनए, और ये जो बाहर इसके है कवर, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सिड, कैप्सिड ये आपकी प्रोटीन है, ठीक है। तो ये इसकी नेक आती है, दिस इज द नेक, और ये इसका मिडिल पीस आता है, कॉलर भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हेड पोर्शन ही सारा आता है, मिडिल पीस इसका। तो ये आपकी टेल प्लेट आती है, टेल प्लेट, और ये टेल फाइबर्स, ठीक। तो दिस इज डीएनए वायरस, दिस इज द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, इसमें हेड होता है और टेल होती है, ठीक है। टेल में टेल प्लेट रहती है, टेल फाइबर्स रहते हैं, फाइबर की मदद से ये बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है, टेल फाइबर्स की मदद से इट अटैचेस इटसेल्फ विद द बैक्टीरिया ई कोली, ठीक है। और हेड में इसके अंदर डीएनए होता है और बाहर इसके प्रोटीन कवरिंग होती है, कैप्सिड, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, ठीक है। और ये इसका टेल का ही पोर्शन होता है, ये नेक है, ये कॉलर इसका होता है, दिस इज द कॉलर, ठीक है, ये मिडिल पीस इसका रहता है। सो दिस इज द बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ स्ट्रक्चर हमें डिस्कस नहीं करना है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करना है, दिस इज जस्ट एक जनरल सा स्ट्रक्चर मैंने दे दिया आपको, डिटेल हमें स्ट्रक्चर यहाँ डिस्कस नहीं करना है, दैट इज इन योर 11th क्लास, ठीक है। यहाँ जस्ट मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द ट्रांसडक्शन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द रॉ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब ये बैक्टीरियोफेज हमारा जो है ये ई कोली के अंदर, ई कोली बैक्टीरिया के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ई कोली के अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है। अब इसके रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इसके रिप्रोडक्शन में कुछ हमें स्टेप्स देने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी रिप्रोडक्शन के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्टेप्स इसकी रिप्रोडक्शन के। तो स्टेप्स इसकी रिप्रोडक्शन की है, ठीक है। पहला स्टेप जो होगा, मैं डायग्राम भी बना देता हूं साथ साथ, और ओके आई विल रब दिस, ये मैं रब कर लेता हूं, और आपको जो हमारा मेन जो कंसर्न है दैट इज हाउ इट रिप्रोड्यूस, कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। अब स्टेप 1 की बात अगर हम करें तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अटैच करता है अपने आप को किसके साथ, बैक्टीरिया ई कोली के साथ। तो अटैचमेंट ऑफ फेज,
स्टेप, फर्स्ट स्टेज जो है, तो दिस इज द अटैचमेंट। तो यहाँ मैं डायग्राम डाल देता हूँ, यहाँ इसका ये डाल दे देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा डायग्राम कर लेते हैं। तो ये आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब ज्यादा हम डिटेल में नहीं बनाएंगे। दिस इज बैक्टीरियोफेज, बड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उतनी जगह भी नहीं रहती है बोर्ड पे। तो ये बैक्टीरियोफेज है, दिस इज बैक्टीरियोफेज। और ये आपका दिस इज द इकोली बैक्टीरिया, दिस इज कोलन बैक्टीरिया इकोली, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियोफेज। तो पहला स्टेप जो आता है अटैचमेंट होगा, यानी बैक्टीरियोफेज अपने आप को इकोली के साथ अटैच कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेप में दिस बैक्टीरियोफेज अटैच इटसेल्फ द सरफेस ऑफ द इकोली, इसकी वॉल के साथ अटैच कर लेता है। तो वो आपका इस तरह का आएगा। ये आपका अटैचमेंट होगा। तो ये डीएनए इसका, ये होस्ट का डीएनए, दिस इज द होस्ट डीएनए एंड दिस इज इसका फेज डीएनए, दिस इज फेज डीएनए। ये फेज का डीएनए है, ये होस्ट का डीएनए है। तो पहला स्टेप जो आता है आपका दैट इज अटैचमेंट। तो अटैचमेंट आपकी होगी, फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है इस बोर्ड पे। अटैचमेंट ऑफ, फर्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा दैट इज अटैचमेंट ऑफ phage, attachment of phage with the E. coli, attachment of phage with the E. coli, ठीक है। attachment of phage with किसके साथ, E. coli के साथ, E. coli के साथ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। दिस इज अटैचमेंट। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में फेज अपना डीएनए को पेनिट्रेट करेगा किसके अंदर, आपके बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो पेनिट्रेशन होगा। अब यहाँ एक चीज होती है कि इसकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इसको तो पहले डिसॉल्व करना है। तो उसके लिए ये एंजाइम क्रिएट करता है, दैट इज लाइसोजाइम। तो यहाँ एक एंजाइम यूज होता है, लाइसोजाइम। तो यहाँ हम इसकी दूसरी डायग्राम निकालते हैं, ये तो ये हमारा पेनिट्रेशन होगा। तो ये अपना डीएनए को पेनिट्रेट कर लेता है किसके अंदर, ये आपका आ गया होस्ट डीएनए, अपना बैक्टीरिया का डीएनए, और ये आपका आ गया फेज डीएनए, दिस इज द फेज डीएनए। तो फेज डीएनए को हम, चलो अब कोई मसला नहीं है, दिस इज फेज डीएनए। और यहाँ एंजाइम कौन सा यूज होता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम यूज होता है, जो डिसॉल्व करता है इसकी वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा दैट इज, सेकंड पॉइंट आएगा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ किसका, फेज डीएनए, फेज डीएनए, पेनिट्रेशन ऑफ फेज डीएनए इनटू किसके अंदर, ई कोली, ई कोली, बाय सिक्रेटिंग, बाय डिसॉल्विंग, बाय डिसॉल्विंग द सेल वॉल, द सेल वॉल, द वॉल हम कह सकते हैं, सेल वॉल तो नहीं, बाय डिसॉल्विंग द सेल वॉल बाय एंजाइम। एंजाइम यहाँ यूज होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करता है और ये अपना डीएनए जो है इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला सबसे पॉइंट है कि ये फेज जो है अपने आप को अटैच करता है बैक्टीरिया की सरफेस के साथ विद द हेल्प ऑफ, इसकी मदद से, टेल पिन्स की मदद से, टेल फाइबर्स की मदद से अपने आप को अटैच करता है, ठीक है। ये अटैचमेंट हो गई इनकी, ठीक है।
फर्स्ट फेज में इनकी अटैचमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद ये जो फेज है, फेज जो है ये डीएनए ये एंजाइम क्रिएट करता है, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम लाइसोजाइम क्रिएट करता है जो बैक्टीरिया की वॉल को डिसॉल्व करता है, बैक्टीरिया की वॉल को डिसॉल्व करता है और अपना डीएनए को इंजेक्ट करता है। अब क्या होगा, अब ये जो फेज का डीएनए है ये इसकी बैक्टीरिया की इकोली बैक्टीरिया की सारी एक्टिविटीज को सप्रेस कर देता है। ठीक है, उसको सबको रोक देता है और कुछ एंजाइम्स बनाना शुरू कर देता है जिनको कहा जाता है अर्ली प्रोटीन्स। क्या करता है, सबसे पहले ये इसका सारी एक्टिविटीज को सप्रेस करता है, रोक देता है। फिर कुछ एंजाइम्स बनाता है जिनको कहा जाता है अर्ली प्रोटीन्स। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि दूसरा तीसरा चौथा वायरस, सेम काइंड का वायरस, सेम वायरस इसके अंदर इंफेक्शन नहीं कर सकता है। गॉट इट। तो ये सबसे पहले क्या काम करता है, तीसरा स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहेगा कि द फेज डीएनए पहले इसको ये पैरालाइज करेगा, पूरा इसका कंट्रोल ले लेगा, राइट। तो द फेज डीएनए suppress all the activities इसकी of host E. coli, ठीक है, and synthesize certain enzymes called early proteins, तो ये कुछ एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिनको कहा जाता है अर्ली प्रोटीन्स। अब इन अर्ली प्रोटीन्स का काम क्या है, ये क्या करती हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन बाय सेम काइंड ऑफ बैक्टीरिया। प्रोटीन्स विच प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी बाय infection, which provide immunity by infection from same kind of virus। ठीक है, यानी ये जो फेज का डीएनए है ये सब की सब एक्टिविटीज ई कोली की उनको सप्रेस करता है और कुछ इस तरह की प्रोटीन्स बनाता है, कुछ जिनको अर्ली प्रोटीन्स कहा जाता है, जो क्या करता है, जो इन्फेक्शन बाय सेम काइंड ऑफ, यानी दूसरा कोई वायरस या तीसरा कोई वायरस फिर से इसके अंदर इन्फेक्शन ना कर सके, तो उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है यहां तक, राइट। अच्छा जी, उसके बाद ये एंजाइम जो है ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी कि इसको तोड़ देते हैं, इसके होस्ट के डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। तो ये फिर इसके डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। यहां मैं बना लेता हूं, यहां तो ये इसको डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स, तो ये इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया इसको, डीएनए के होस्ट के डीएनए को। तो यहां भी लिख देता हूं मैं, द होस्ट डीएनए इज डिस्ट्रक्ट, ये डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रक्ट द डीएनए ऑफ द होस्ट, डिस्ट्रक्ट द डीएनए ऑफ द होस्ट।
तो होस्ट का डीएनए जो है वो पूरी तरह से इसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो ये आपके होस्ट का डीएनए और अपना डीएनए भी ये अब रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब क्या करेगा ये, अब इसी की, ये जो फेज का डीएनए है, ये इसके अमीनो एसिड्स को, इकोली के अमीनो एसिड्स को उठा के अब क्या करना शुरू कर देगा, उनको यूज करेगा नई टाइप की प्रोटीन बनाने के लिए। राइट, हाँ चलिए अब आगे इसमें आगे अब देखते हैं इसको हम कहाँ ले जाते हैं। अगर हम यहाँ इसको ले जाते हैं, चलिए यहाँ ले जाते हैं, तो पॉइंट्स फिर हमें देने हैं, यहाँ 3 पॉइंट्स देने हैं। चलिए अब देखते हैं, तो ये आपका यहाँ पे ले जाता हूं मैं, यहाँ ले जाते हैं, तो ये ठीक है, तो ये इसके डीएनए को डिस्ट्रक्ट कर देता है, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर देता है। उसके बाद फिर ये कुछ प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है जिनको कहा जाता है लेट प्रोटीन्स। तो लेट प्रोटीन्स वो क्या होती हैं, वो एक्चुअली टेल होती हैं, हेड होते हैं। ठीक है, हेड के पार्ट्स, टेल के पार्ट्स, इसी तरह से टेल के पार्ट्स, हेड के पार्ट्स। तो ये नई वायरसेस की तैयारी हो रही है। तो इस तरह से ये हेड के पार्ट्स, टेल के पार्ट्स, तो इस तरह से ये, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अब फेज का डीएनए जो है, द फेज डीएनए देन प्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड लेट प्रोटीन। तो यही मैं लिख देता हूं अब, द फेज प्रोटीन, फेज प्रोटीन। चलो यहां से थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं ताकि ये आ जाए आपका, द फेज डीएनए यहां से ले कर लेते हैं। द फेज डीएनए नाउ प्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन्स, न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड, इनको कहते हैं लेट प्रोटीन्स, लेट प्रोटीन्स। तो अब फेज का डीएनए जो है कुछ नई टाइप की प्रोटीन्स बनाता है जिनको कहा जाता है लेट प्रोटीन्स कहा जाता है, आइडेंटिफाइड एज कैप्सिड एंड, आइडेंटिफाइड एज कैप्सिड एंड लाइसोजाइम। तो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोटीन्स आइडेंटिफाइड एज, identified as capsid and lysozyme। ये आगे एंजाइम फिर से काम आता है सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये फेज का डीएनए क्या करता है, अब ये फेज डीएनए जो है ये कुछ नई प्रोटीन बनाएगा जिनको लेट प्रोटीन्स कहा जाता है। और ये प्रोटीन्स आपकी क्या होती है, ये आपकी कैप्सिड होती है, क्योंकि इसका सारा स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन ही का बना होता है। इसकी कैप्सिड है, इसका टेल वगैरह है, टेल फाइबर, दीज आर ऑल द प्रोटीन्स। तो ये जो है फेज का डीएनए, ये फेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है ये प्रोड्यूस करता है कुछ नई टाइप्स ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जिनको लेट प्रोटीन्स कहा जाता है, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज कैप्सिड एंड लाइसोजाइम। यानी ये नए बैक्टीरियोफेज बनाने की तैयारी कर रहा है, कैप्सिड बने, टेल पार्ट्स बने और एंजाइम लाइसोजाइम बने। लाइसोजाइम भी आगे चाहिए हमें, क्योंकि बाहर निकलने के लिए फिर से किसको, सेल वॉल को डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप पे फिर क्या होगा, इनकी अब असेंबली होगी, ये असेंबल होंगे पार्ट्स तो नए वायरस बनेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैच्योरेशन इन्वॉल्व्स असेंबली ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपका मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन है। तो मैच्योरेशन में हम ऐसे बना लेते हैं, तो इसमें अब कर लो, इनको असेंबल कर लो, तो आपके क्या बन गई, नए बैक्टीरियोफेजेस। दीज आर द न्यू बैक्टीरियोफेजेस, दीज आर द न्यू। तो मैच्योरेशन, मैच्योरेशन इन्वॉल्व्स द असेंबली ऑफ, मैच्योरेशन जो है इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स असेंबली ऑफ various components। Maturation involves
the assemblage of various components into new bacteriophages, various components like head and tail into new viruses, components like head and tail into न्यू वायरसेस। तो मैचुरेशन में क्या होगा कि ये जो पार्ट्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स बने हैं, कहीं मतलब हेड बना है, टेल बनी है, तो ये असेंबल होंगे दीज विल फॉर्म द न्यू वायरसेस। उसके बाद लास्ट वाली स्टेज आती है लाइसिस स्टेज। लाइसिस स्टेज में अब ये आपकी ये रप्चर हो जाएगी बैक्टीरियो, ये जो आपकी एकोले की वॉल जो है ये रप्चर होगी, डिजोल्व होगी और ये आपके बैक्टीरियोफेज बाहर रिलीज होंगे। तो ये आपके बैक्टीरियोफेज जो है इसको कहते हैं लाइसिस फेज। दिस इज कॉल्ड एज लाइसिस फेज। लाइसिस द वॉल ब्रस्ट एंड वेरी वायरसेस। तो लास्ट वाली फेज जो है दैट इज लाइसिस। तो इसमें क्या होता है, द वॉल ब्रस्ट होगी एंड न्यू वायरसेस और रिलीज, नए वायरसेस रिलीज हो जाते हैं। वॉल रप्चर होगी, नए वायरसेस रिलीज होते हैं। एंजाइम यहां लगता है, कौन सा, लाइसोजाइम, जो यहां बना था। तो ये एंजाइम यहां अब यूज होगा इस वॉल को डिसॉल्व करने के लिए और आपके न्यू वायरसेस जो है बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज द ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है। ये वायरस अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, वायरस बैक्टीरियोफेज अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो वायरस की रिप्रोडक्शन ऐसे भी होती है। हाँ, तो ये बैक्टीरियोफेज में अब देखिए इसमें क्या होता है। अच्छा जी, मैं रिकैप्चुलेट कर लेता हूं अब इसको, ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को, जिसमें आपका सबसे पहले अटैचमेंट होगी। बैक्टीरियोफेज अपने आप को अटैच करेगा बैक्टीरिया इकोली के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट फेज इज द अटैचमेंट। देन ये अटैचमेंट सॉरी, ये अटैचमेंट हुआ, ठीक है। देन उसके बाद बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए को पेनिट्रेट करेगा इनटू द इकोली के अंदर। तो यहाँ ये एंजाइम लाइसोजाइम सिक्रीट करता है। एंजाइम लाइसोजाइम सिक्रीट करके ये अपना डीएनए को पेनिट्रेट करेगा इनटू होस्ट के अंदर, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ फेज डीएनए इनटू ई कोली बाय डिसॉल्विंग द सेल वॉल बाय एंजाइम लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम सिक्रीट करता है आपका बैक्टीरियोफेज और ये डिसॉल्व करता है सेल वॉल को, ई कोली की सेल वॉल को, एंड इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू द ई कोली, ठीक है। उसके बाद ई कोली जो है ये इसकी सारी ही एक्टिविटीज को सप्रेस करता है। इट सप्रेसेस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस ई कोली। दिस फेज डीएनए जो है ई कोली की सारी एक्टिविटीज को सप्रेस करेगा और कुछ एंजाइम्स बनाता है। इसकी एमिनो एसिड्स को यूज करके कुछ एंजाइम बनाएगा जिनको कहा जाता है अर्ली प्रोटीन्स। दोज आर कॉल्ड एज अर्ली प्रोटीन्स, ठीक है। और वो अर्ली प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दोज प्रोवाइड इम्यूनिटी किससे, फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन फ्रॉम द वायरस। तो वायरस से, सेम वायरस से, यानी कि दूसरा वायरस तीसरा वायरस फिर से इसमें एंटर ना कर सके, तो उससे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो फेज डीएनए है ये अब कुछ प्रोटीन्स बनाएगा, जिन प्रोटीन को लेट प्रोटीन्स कहा जाता है, जो फिर अल्टीमेटली आपकी फेज के ही पार्ट्स बनते हैं। क्योंकि ये फेज जो आपका है ये सारा ही प्रोटीन का ही बना हुआ है। इसका हेड है, इसकी टेल है, टेल फाइबर्स, दीज आर ऑल द प्रोटीन्स। तो यही पार्ट्स यहाँ बनते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज। ये नए वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस बनने की तैयारी हो रही है। देन मैचुरेशन में ये असेंबल करेंगे, ये पार्ट्स असेंबल करते हैं एंड दिस फॉर्म द न्यू वायरस। दिस इज द मैचुरेशन फेज, ठीक है। और यहाँ एक एंजाइम भी बनता है, लाइसोजाइम बनता है, ठीक। देन लाइसिस फेज आपकी आती है। तो लाइसिस फेज में ये फिर सेल वॉल ब्रस्ट होती है एंजाइम लाइसोजाइम से और ये आपका नए वायरसेस जो है ये बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसडक्शन।
तो ट्रांसडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड द बैक्टीरिया इकोली, राइट। तो ये बैक्टीरिया भी अपने आप को अगर हम देखें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन से होता है, और वायरस भी रिप्रोड्यूस करता है ट्रांसडक्शन से, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसडक्शन का, जस्ट टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ना कि प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया था और इकोली का यूज किया था। ट्रांसडक्शन का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बेसिस पे उन्होंने प्रूव किया था दैट इट इज द डीएनए विच पेनिट्रेट द बैक्टीरिया, नॉट द प्रोटीन। सो डीएनए उन्होंने फिर कंफर्म किया, प्रूव किया दैट डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन, ठीक है। तो ये था जनरल कॉन्सेप्ट्स थे, दिस वर द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। दो जो एक्सपेरिमेंट्स आपके हैं उनके लिए एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी, ओके। तो इसको समझ के, अच्छे से समझ के, देन यू गो फॉर Griffith's experiment of transformation and Hershey and Chase experiment of transduction. Thank you.